धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित यह रहन सार ग्रंथ के माध्यम से हम उन सुपात्र को दान की महिमा दे करके उसकी महिमा को समझ रहे थे। कल अपनी बात चल रही थी 19वीं गाथा में कुंद कुंद स्वामी कह रहे थे कि जो भी सांसारिक जो सुख है वह भी तुम्हें सुपात्र दान का ही फल है। आज जो भी तुम्हारे घर में तुम्हें सांसारिक वस्तुएं मिली हैं और तुम संसार में आए हो, इस मानव पर्याय में आए हो, वह भी तुम्हारे दान का ही प्रभाव है। क्योंकि तुमने सुपात्र को दान दिया होगा तब जाकर के तुम्हें यह लौकिक सुख की प्राप्ति हुई है। अगर आपने पूर्व भाव में दान नहीं दिया होता तो शायद आप यहाँ पर नहीं बैठे होते। आचार्य महाराज कह रहे हैं ये सब सुपात्रों का दान का प्रभाव, क्योंकि आज तुमको जो माता मिली है वह बंधुओं दान के ही प्रभाव से मिली है। तुम्हें पिता मिले हैं यह भी दान का ही प्रभाव है। तुमको पुत्र मिला है, सुशील पुत्र मिला, यह सुपात्र का ही दान है। कहते हैं मित्र मिले, यह भी दान का प्रभाव है। स्त्री मिली, यह भी तुम्हारे दान का ही प्रभाव है। सोच लेना, ये आगम है, मैं नहीं कह रही हूँ, ये आगम की वाणी है। तो जो स्त्री मिली है यह भी दान का ही प्रभाव है। गाय आदि पशु आदि जो भी मिले हैं यह भी दान का प्रभाव है। आज तुम्हारे घर में कभी अनाज की कमी नहीं हो रही है, खूब धन अनाज आदि है, ये किसका प्रभाव है? दान का ही प्रभाव है। आज मकान में मकान बनते जा रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं। एक बंगला नहीं, दो बंगला नहीं, 10-10 बंगले दिखाई दे रहे हैं। हे भव्यात्माओं, ये किसका प्रभाव है? जोर से बोलो, दान का प्रभाव है। तो संसार के उत्तम सुख, जो भी तुम्हें उत्तम सुख की प्राप्ति हुई है, आचार्य महाराज कह रहे इसको दान का ही प्रभाव मानना। कहीं और मत जाना कि हमारे और हमने अच्छे कर्म किए होंगे उससे हमें यह मिला है। नहीं भव्यात्माओं, ए आचार्य कुंद कुंद स्वामी की वाणी जिन वाणी में लिखी है वह भगवान की वाणी, उस भगवान की वाणी का हम सभी लोग रसपान कर रहे हैं। तो उससे यही विचार करना कि जो भी मिला उसका अब सदुपयोग करो। अब पुण्य की कमाई से पुण्य कर लेना, क्योंकि जो तुमने पूर्व में पुण्य किया था बंधुओं, तब तुमको माता पिता आदि मिले हैं। और वह भी माता पिता तो बहुत लोगों को मिलते, लेकिन सुमाता कहते हैं माता सुमाता हर किसी को नहीं मिलती। कहते हैं नारायण हर किसी के भाग में माँ की ममता नहीं होती है, हर किसी के प्यार में पिता का दुलार नहीं लिखा होता है। बड़े किस्मत वाले वे लोग होते हैं जिनको माता पिता का दुलार और प्यार मिलता है। कहते हैं कि इसलिए बंधुओं नारायण कृष्ण थे, अर्धचक्री का पुण्य लेकर के आए थे, लेकिन जन्म लेते ही भले ही अर्धचक्री का पुण्य लेकर के आए थे, लेकिन कहते हैं कि उन्हें अपनी माँ की ममता प्राप्त नहीं हो सकी। यानी माँ की ममता तुमको पाना क्यों हर किसी को नहीं, 4 प्रकार के कहते हैं निकाय देव होते हैं, उनके भाग में भी माता नहीं होती है। नारकीय जीवों के भी जीवन में कभी माँ का दुलार नहीं, माँ की ममता नहीं मिल सकती है।
कितने वर्ष हो गए अनादि काल से, कितने यह जीव भटका है, कब से यह जीव निगोद अवस्था में रहा होगा, लेकिन इस जीव को कभी माँ का प्यार नहीं मिला, उस माँ का दुलार नहीं मिला। एक इंद्री बने, दो इंद्री बने, तीन इंद्री बने, चार इंद्री जीव बने, लेकिन माँ का प्यार माँ नहीं मिल पाई। क्योंकि कोई भी ऐसी एक मनुष्य, एक त्रियंच गति ऐसी है जिसको, वो भी पंचेंद्रीय मनुष्य त्रियंच होता है, उसको जाकर के कहीं जाकर के उन्हें माँ का ममता मिलती है, माँ मिलती है। हर किसी को माँ नहीं मिलती, क्योंकि सम्मूर्त जन्म वालों को माँ का प्यार नहीं, का माँ ही नहीं है। जो गर्भस्थ जन्म होते हैं उनको जाकर के माँ का प्यार मिलता है। तो बंधु, और उसमें भी पुण्य किया होगा, सुपात्र को दान दिया होगा, तो जाकर के तुमको ऐसी सुसंस्कारित माता मिल गई, तुमको माँ ने जन्म दिया, जन्म के साथ साथ तुमको माँ का संस्कार मिल रहे हैं। ये अपने आप को आज जो बैठे हो बंधुओं, ये नहीं सोचना कि हम बड़े हो गए, हम बच्चों की माँ हो गए हैं, हमें किसी ने संस्कार नहीं। आज फिर भी कहेंगे कि आज तो फिर भी तुम्हारे माता पिता के इतने संस्कार हैं कि तुम कम से कम इतना तो जानते हो धर्म क्या चीज है। आज के बच्चे तो वो भी नहीं जानते। कभी हम चिंतन करते हैं कि आज लोगों ने अपनी जो व्यवस्थाएं छोड़ी, ना दान की प्रक्रिया, ना दान देना, ना पूजन करना आदि। बंधुओं, कहते हैं कि क्या जानेंगे। और आज पहले तो इतने 5-5, 1-1 मतलब 7-7 बच्चे होते थे, 5-5, 4-4 बच्चे होते थे, 12-12 बच्चे होते थे, और माँ पालन पोषण कर लेती थी, वो सबको संस्कारित कर देती थी। और आज तो एक बच्चों का पालन भी नहीं हो रहा है। कैसी माँ, वो भी अपने स्तन का पान नहीं करा सकती हो बच्चों को। बाहर के कहते हैं जन्म लेते ही दूध की बाटल पकड़ा दी। हे माँ, ध्यान रखना, आज तुमने दूध की बाटल पकड़ाई, कल के दिन वह बड़े होकर के शराब की बोतल पकड़ेगा। इसमें इसका दोष नहीं, तुम्हारा ही दोष रहेगा, क्योंकि तुमने सिखाया। आज अपने बच्चे को पहले की माँ बच्चे को कैसे आंगन में बच्चे किलकारियां लेते थे, कैसे एक साथ माता पिता सारे बच्चे भोजन करते थे, कैसे संस्कार थे। वो आज की माँ तो अपने बच्चे को खिलाने में शर्म आती है। अगर एक कुत्ते को बच्चे को लेकर के घूम रही है, उसमें आपकी प्रदर्शन से, अपनी शौक शान के कारण से, और कहीं मेरी उम्र ना दिख जाए तो स्वयं के बच्चे को धाय को दे देती है कि धाय लेकर के चले। बात कड़वी है लेकिन सच है। अपने बच्चे को खिलाने में तुम्हारी उम्र दिख रही है, और कहते हैं कि कुत्ते के त्रियंच के बच्चे को खिलाने में अपनी शान बता रहे हो। कैसी तुम माता हो सकते हैं। और वह भी एक बच्चे की माँ, एक ही संतान पैदा करना। अरे माता जी, इनको संभालना मुश्किल है। अरे तुम क्या पालन पोषण, इनका पालन हो जाए एक का तो हम समझ लेंगे कि हमारा माँ का जन्म, हमारा जन्म देना सार्थक। ओहो, इतनी संकीर्ण विचारधाराएं। कहते हैं बंधुओं की एक बात अपनी ये चल रही है कि आज तो फिर भी आपके माता पिता के इतने संस्कार हैं, आप साधु संतों को समझते हो, आहारचर्या के बारे में समझते हो, कर्म सिद्धांत के बारे में जानते हो, पूजन आदि के, भले ही आप बिजनेस के कारण से समय ना दे पाओ, लेकिन इतने संस्कार हैं, आप जानते हो कि धर्म धर्म कहलाता है। ये हमारा दायित्व नहीं कर पाते वो अलग चीज है, लेकिन बंधु आज की संतान, एक संतान, और वह भी देश को छोड़ करके विदेश में जा रहे हैं।
पहले से ही आप बच्चे होकर के भी अनाथ मतलब बिना बच्चों जैसा जीवन जी रहे हैं। क्या जीवन तुम्हारा? छोटे छोटे से बच्चे हैं, इतने इतने से पुत्र पुत्रियां हैं, छोड़ दिया तुमने पहले से। अभी 10-10 साल के हुए नहीं, 12 साल की 10 साल के बच्चे हुए, वो आपने लिया बाहर विदेश भेज दिया, पढ़ने के लिए भेज दिया। हे माँ, पहले तो कहते हैं कि कम से कम बेटी घर में रहती थी तो 10-20 साल तुम्हारे साथ रहती थी, फिर बेटी तो वैसे पराई होती है। तुमने तो बिना अवस्था उम्र के ही तुमने बेटी को अलग कर दिया। अब तुमने बेटी को पढ़ाने भेज दिया, अभी से छूट गई, अब वह पढ़ाई करेगी। आए 2 दिन के लिए, 4 दिन, 1 सप्ताह के लिए मेहमान जैसे आए, जैसे शादीशुदा बेटियां आती हैं, आए और चले गए। अभी से तुमने अपने बच्चों को अलग कर दिया। बच्चों को पढ़ाने के लिए हम बाहर भेज रहे हैं, इनकी लाइफ बन जाए, इनका फ्यूचर बन जाए। बंदो, उसके लिए आपने परिवार के लिए आपने पढ़ाने के लिए भेजा। लेकिन हे माँ, ध्यान रखना, कहते हैं बहू आती है घर में, जब तक बहू तुम्हारी है, जब तक तुम घर में एक बार उसको अलग कर दो, फिर वह दूसरी बार तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं करती। अब बेटे को तुमने शुरू से ही बाहर भेज दिया, पढ़ाने के लिए भेज दिया। अब उम्मीद रखे हो कि मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटे की शादी होगी, बहू आएगी। अरे माताओं, जब तुम्हारा बेटा ही तुम्हारा नहीं तो बहू तुम्हारी क्या होगी? पहले तुम्हारा अपने बेटे को, किसका दोष है? बहुओं को दोष देते हैं, आजकल की बहुएं ऐसी। अरे माताओं, गलती किसी की नहीं। वह कृष्ण सोच लेता कि कंस का दोष है, कंस का दोष नहीं, कर्मों के अंश का दोष होता है। ये तुम्हारे किए हुए कर्म का फल है। आज तुमने अपने बच्चों को अगर आत्मीयता देते और माँ की ममता अगर उसको मिलते तो बंधु आज वे भटक नहीं। आज माँ अपने, आज पिता बच्चों का जन्म दे देते हैं, कमाई में लग जाते हैं। हे पिताओं, तुम्हारा कर्तव्य है, अगर तुम्हें पुण्य से पुत्र मिला है तो उस पुण्य का फायदा उठाओ। कमाई ही सब कुछ नहीं होती है। एक बार अगर बच्चे को पढ़ा लेने के लिए बाहर भेजते हो, वो आपको पता है कि तुम्हारा बेटा क्या करतूती कर रहा है। एक बार कम से कम आपको देखना, उसकी संगति देखना चाहिए कि उसकी संगति क्या है। आजकल कहते हैं कि पुत्र हमारे बिगड़ गए। मैं तो कहती हूँ सारा का सारा दोष आप माता पिताओं का होता है। आज मेरी बात कड़ी लगेगी, लेकिन बंधुओं, बात बिल्कुल सत्य है और सत्य हमेशा कड़वा होता है। आज बिगाड़ने वाले आप लोग हैं कि क्योंकि आपने पहले से बच्चों को भेज दिया, बेंगलोर भेज दिया, कहीं बॉम्बे भेज दिया, दिल्ली भेज दिया, कलकत्ता, विदेश, अमेरिका आदि भेज दिया। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं देखा आपका प्यार नहीं मिला, फिर तो वो भटकेंगे। उनको तो प्यार की, ममता की आवश्यकता है। जहां उनको ममता मिलेगी वहां जाएंगे। और फिर भी आप लोग बिगाड़ने वाले, आप अगर आप पढ़ा रहे हो तो अपने बच्चों की करतूतरी देखो जाकर के कि वास्तव में पढ़ाई कर रहे हैं कि ऐसे कर रहे हैं। वो कहते हैं जाओ, अचानक पहुंचना, पता चल जाएगा कि तुम्हारे बेटा हो अथवा बेटी कितनी पढ़ाई करती है। लेकिन आप पहले से ही फोन करके जाते हैं, बेटा हम इतने तारीख को तुम्हारे पास मिलने आ रहे हैं और इतने तारीख का हमारी वापसी का रिजर्वेशन है। लो, किसने बिगाड़ा? आपने पहले ही कह दिया कि बेटा हम इतने तारीख को आपसे मिलने आ रहे हैं और इतने तारीख का 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, जितने दिन आपको रहना उतने दिन बाद हमारा रिजर्वेशन, वापसी का रिजर्वेशन भी बच चुका। लो, उन्होंने तुरंत फोन में कह दिया कि इतने तारीख से इतने तारीख हमारे माता पिता हमारे घर में रहेंगे, आप हमारे घर में नहीं आना। अब बोलो, गलती बेटों की है क्या? किसकी गलती है?
स्वयं की गलती। इसलिए जन्म देना ही नहीं, जन्म के साथ साथ अगर आपने पढ़ाने के लिए भेजा है तो एक बार हे पिता, एक बार उनकी संगति भी देखो, एक बार शाम को बैठ करके अपने बच्चों को लाड़ प्यार से करो। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। हमने पहले ही कह दिया कि पुत्र सुपुत्र तो क्या धन संचय, और पुत्र को पुत्र तो क्या धन, कि अगर पुत्र सुपुत्र तुम्हें कमाने की आवश्यकता नहीं, तुम पुरुषार्थ करो। तो बात चल रही है कि हमारा जो भी आज हमें माता पिता मिले हैं, ये पुण्य के उदय से मिले हैं और सुशील माता पिता मिले हैं, हमें संस्कार दे रहे हैं, हमारी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, जो भी है, तो ये किसका प्रभाव है? दान का ही प्रभाव है। पिता से मेरा कहना है 10 साल तक बच्चों को खूब लाड़ प्यार करो, खूब जितना करना है, लेकिन 10 साल के बाद बच्चे को थोड़ा सा अंदर से रखो। पिता की डांटी गई संतान और गुरु का डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना आखिर में एक आभूषण ही बनता है। डांट कर रखो, उसको पुरुषार्थ करना सिखाओ, तभी जाकर के वह तुम्हारी संतान योग बन पाएगी। तो बंधुओं, पिता भी जो मिलते हैं बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। रहणसार ग्रंथ पढ़ रहे हो बंधुओं, जब इसका चिंतन करते हैं लगता है कि कितना सार भरा है। आप लोग भी सोचते होंगे, मुझे लगता है सबको बड़ा आनंद आ रहा है इस शास्त्र को सुनने में कि हम अभी तक कहाँ भटके थे। यह भी पता नहीं था कि किसके पुण्य से ही हमें ये सामग्री मिली। पुण्य तो कह लेते थे,